की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है ताकत कितनी बाजुए कातिल में है। देखना है ताकत कितनी बाजुए काकार। पहला प्रणाम, मैं उमेश चंद्र भट्ट, कक्षा 12वीं का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज धोन चंपावत है। आज मैं आपके समक्ष वीर भगत सिंह जी की कविता जो मेरे द्वारा स्वरचित है उसको सुनाने जा रहा हूँ। वीर भगत सिंह जी, ये इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इनके मन में स्वतंत्रता सेनानी मतलब देश के लिए प्रेम व्यक्त हुआ। फिर जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने किसानों के प्रति उतना वो अपना व्यवहार नहीं दिखाए, तब इन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बनने की ठानी। और फिर 1907 में शुरू हुई एक नई कहानी। भारत को मिला था एक नया स्वतंत्रता सेनानी। कि 1907 में हुई एक नई कहानी। भारत को मिला था एक नया स्वतंत्रता सेनानी जिसने सबके दिलों में आज़ादी का सपना जगाया था। कि जिसने सबके दिलों में आज़ादी का सपना जगाया था वह हमारे भगत सिंह ही थे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी को गले लगाया था। फांसी को गले लगाया था। पूरे देश में सन्नाटा छाया था। काले कपड़े पहनाकर जिनको फांसी में चढ़ाया था। काले कपड़े पहनाकर जिनने फांसी में चढ़ाया था। जिन वीरों ने हमारे खातिर मर मिटने की ठानी थी। हिंसा अहिंसा से जिनको कोई डर न था। राजनीतिक माहौल से जिनका कोई संबंध न था, वह हमारे सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ही थे, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी को गले लगाया था। फांसी को गले लगाया था। जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ पे भी होनी चाहिए। जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ पे भी होनी चाहिए, पर मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। पर मेरा जिंदा रहना एक शर्त पर है। मैं कैद या पाबंद में रहकर जिंदा नहीं रहना चाहता। यह आदर्श वाक्य हमें वीर भगत सिंह ने दिए थे। उनका कहना यह था कि मैं जिंदा रहने की ख्वाहिश मुझ पर भी होनी चाहिए, पर किसी पाबंदी या कैदी रहकर या फिर किसी का गुलाम रहकर मुझे जिंदा नहीं रहना है। इसीलिए उन्होंने देश के खातिर फांसी को गले लगाया था। फिर उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिए मर मिटने की ठानी थी। कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिए मर मिटने की ठानी थी। लटक गए फांसी पर मगर मुख से एक आवाज तक निकाली थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिए मर मिटने की ठानी थी। लटक गए फांसी पर मगर मुख से एक शब्द तक ना निकाली थी। 1947 के बंटवारे का असर आज तलक दिखता है। कि 1947 के उस बंटवारे का असर आज तलक दिखता है। हिंदू पाक के इंतहा पर सिपाही मौत से लड़ता है। हिंदू पाक के इंतहा पर सिपाही मौत से लड़ता है। हर घर में बच्चा फौजी बनने के लिए दिन रात मेहनत करता है। कि हर घर में बच्चा फौजी बनने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरणा वह तुमसे लेता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरणा वह तुमसे लेता है। तुमने इस मिट्टी का कर्ज चुकाया था। तुमने सबके दिलों में आज़ादी का सपना जगाया था। कि तुमने इस मिट्टी का कर्ज चुकाया था। तुमने सबके दिलों में आज़ादी का जुनून जगाया था। जाने के बाद जो तुम्हारे कैसा ये सूखा छाया था। कि जाने के बाद जो तुम्हारे कैसा ये सूखा छाया था। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, तेरे ही आदर्शों में चलता हूँ। इस देश के खातिर मर मिटने का प्रण आज मैं लेता हूँ। मर मिटने का प्रण आज मैं लेता हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जैसा तूने सोचा था वैसा मैं देश बनाऊंगा। जैसा तूने सोचा था वैसा मैं देश बनाऊंगा। धन्यवाद।